हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर या रे डायग्राम्स। इसी को आप रे डायग्राम्स बोल सकते हैं। तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं। तो मैं पहला केस आपको दिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो इसका पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो इसमें क्या होता है, एक कॉनकेव मिरर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम पोल बोलेंगे, इसे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कोई पॉइंट है, ये हम कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं। हम इस पॉइंट को इन्फिनिटी बोलेंगे। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के। और हमारे पहले रूल को आप याद करो, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो वो किससे पास करती है? फोकस से। अगर वो आती है तो किससे पास करती है? फोकस से। यानी कि इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, इमेज फोकस पे फॉर्म होगा। इमेज बनाने के बाद हमें इमेज के पोजीशन, यानी कि इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज का नेचर, यानी कि नेचर ऑफ इमेज, और इमेज की साइज़, ये बतानी पड़ती है। पोजीशन इमेज कहाँ बन रहा है? एट फोकस। इमेज का नेचर क्या है? इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इस बात को आप याद रखेंगे कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है एंड वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है या अपराइट होती है। ठीक है। अब साइज़ आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है वो पॉइंट साइज्ड है। अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि ये इमेज जो है वो रियल है। तो ये बात हमें इसलिए पता है क्योंकि अगर आप देखें तो ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही है। ये रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? एक्चुअली मीट कर रही है। ठीक है, इसीलिए हमें ये बात पता है। ओके, अब हम दूसरा केस कंसिडर करने वाले हैं। दूसरा केस है बियॉन्ड सी, यानी कि सी के बियॉन्ड। तो हम अगेन अपना स्फेरिकल मिरर बनाएंगे, एक्चुअली कॉनकेव मिरर, और उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये हमारा पोल होगा, ये हमारा फोकस होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे होगा हमारा इमेज। ओके गाइस, तो आप लोगों को पता है इससे रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, वो फोकस से पास करेगी। ओके, और आपको दूसरी बात जो पता है कि यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आप इसे स्केल से अच्छे से बनाएंगे तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी, यानी ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही वापस भी आ जाएगी। तो इमेज जहाँ पे रे ऑफ लाइट मीट कर रही है वहाँ पे फॉर्म होगा। अब इसकी जो है हमें 3 चीज़ें हमेशा बतानी होती है। पहला पोजीशन, दूसरा उसका नेचर, तीसरा उसकी साइज़। तो पोजीशन क्या है आप देख सकते हैं, बिटवीन एफ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या ये इमेज रियल इमेज है या नहीं है? मैं चाहूँगा आप खुद इस चीज़ को सोचें कि क्या ये इमेज रियल इमेज है या नहीं है। हाँ, ये रियल इमेज है, और ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि जो भी इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी और जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी। ओके, ये रियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रहे हैं। और साइज़ क्या है? साइज़ आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना बड़ा है जबकि इमेज का साइज़ छोटा है। और जब भी इमेज का साइज़ छोटा होता है तो हम उसे बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। तो ये डिमिनिश्ड इमेज है। अब हम जो है अपने थर्ड केस की तरफ जाएंगे। हमारा थर्ड केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट एकदम सी पे है। तो हमारा ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, और यहाँ कहीं पे हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज यहाँ पे है वो इससे ऐसे पास करेगी और ये फोकस से पास कर जाएगी।
हमारा दूसरा रूल क्या था कि जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन पास करेगी वो बिल्कुल वैसे ही चली जाएगी। तो इसके लिए ये रे ऑफ लाइट ऐसे पास करेगी, ठीक है, और ये यहाँ पे इससे मिल जाएगी पैरेलल होके, तो इससे इमेज ऐसे फॉर्म होगा। अब इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसका हम देखेंगे पोजीशन। तो इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी पोजीशन एग्जैक्ट सी पर है। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। इस इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। और इसकी साइज़, इमेज की साइज़ क्या है, तो आप देखो ये दोनों सेम साइज की है, तो हम लिखेंगे सेम साइज। हो गया। अब हम जाएंगे अपने अब हम जाएंगे अपने चौथे केस की तरफ। हमारा चौथा केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट हमारा एफ और सी के बीच में रखा हो, तो ये होगा हमारा स्फेरिकल मिरर। और हाँ, मैं शायद मिरर के पीछे ये नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग बनाएंगे, ये सिल्वर कोटिंग दिखाती है, ये हर मिरर के पीछे आप बनाएंगे। और ये रही रे ऑफ लाइट जो इसके पैरेलल है, और ये रहा हमारा फोकस, सॉरी ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ कहीं पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रे ऑफ लाइट, मुझे अब लगता है इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि ये सेंटर से पास कर सके, हाँ, जो भी सेंटर से पास करेगी वो वापस वैसे ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमारा दूसरा था कि जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास करेगी, वो क्या होगी, फोकस से पास करेगी। तो अगर अब आप देखें तो इसकी पोजीशन, यानी कि इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड सी, सी के बाहर। ओके, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, और इमेज की साइज़ कैसी है, क्या इस बार इमेज की साइज़ डिमिनिश्ड है, क्या इस बार का इमेज छोटा है या बड़ा है। मैं चाहूँगा आप इसका आंसर दें, क्या इस बार का इमेज छोटा है या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और जब ऐसे इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो तो हम उसे एनलार्ज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनलार्ज्ड। ओके, ये हमारा चौथा केस भी ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे अपने पांचवें केस की तरफ, और पांचवा केस हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, यानी कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो आप सेकंड केस को याद करें, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। आई थिंक वो फर्स्ट केस था, हाँ। तो आप अगर फर्स्ट केस को याद करें तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, सोचो सोचो, थोड़ा सोचो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी। चलिए अब हम इसे बना के देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा इमेज ये रहा, मिरर को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना होगा, ये इसको इंटरसेक्ट, और जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो फोकस से पास करेगी। अब ये क्या हो गया, ओ नहीं, आपको कुछ दिख रहा है गाइस, आप अगर थोड़ा गौर करें तो क्या आपको कुछ दिख रहा है, ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट पैरेलल हो गई। रे ऑफ लाइट क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और एक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो इन्फिनिटी तक पैरेलल चली जाती है। तो ये लाइन तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो क्या इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। क्योंकि हम जानते हैं इमेज तभी फॉर्म हो सकती है जब
लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, लेकिन अब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, तो क्या अब इमेज फॉर्म नहीं होगी? होगी। जब लाइंस पैरेलल हो जाती है तो फिजिक्स में इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इन्फिनिटी। चाहे लाइंस अगर पैरेलल हो ना हो, इन्फिनिटी पे वो जाके मिल जाएगी। यानी कि जो भी पैरेलल लाइंस है वो इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे से मिल जाएगी। इन्फिनिटी पे पैरेलल लाइंस क्या होंगी? मिल जाएंगी। इन्फिनिटी पे पैरेलल लाइंस क्या होंगी? बोलो मेरे साथ, बोलो क्या होगी? इन्फिनिटी पे पैरेलल लाइंस मिल जाएगी। तो अब इसका हम इमेज का पोजीशन देखेंगे। तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? चलिए देखते हैं इमेज की पोजीशन कहाँ होगी। इमेज की पोजीशन होगी एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी। इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज की साइज़ कैसी होगी? साइज़ होगी हाईली एनलार्ज्ड। आपको साइज़ कैसे पता है कि एनलार्ज्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी? ये आप कैसे कह रहे हो? तो बच्चों आप ध्यान दो, सी के बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स जा रहे थे क्या हो रही थी? उसकी साइज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। धीरे धीरे क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। लेकिन अब तो ये इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है। कहाँ जाके मिल रही है? इन्फिनिटी पे। तो इसी वजह से इसकी साइज़ हाईली एनलार्ज्ड होगी। क्या होगी? हाईली एनलार्ज्ड होगी। ओके, अब हम लेने जा रहे हैं अपना छठा और आखिरी केस। छठा और आखिरी केस, और वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाए। अभी तक ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ कहाँ रखा था? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे भी रखा। लेकिन हमने कभी भी ऑब्जेक्ट को फोकस या पोल के बीच में नहीं रखा। क्या हमने अभी तक ऑब्जेक्ट को फोकस या पोल के बीच में रखा है? नहीं रखा है। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और पोल के बीच में। ओके, फिर से हम अपना बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा पोल और ये है हमारा फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब हमने अपना ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है, समवेयर यहाँ पे। अब हमारा पहला रूल जो था वो था कि इससे जो पैरेलल जाएगी वो इस पे आके लग जाएगी। इसमें मैं आप लोगों को एक और रूल बताना चाहूँगा, चौथा रूल। चौथा रूल इमेज फॉर्मेशन का क्या कहता है? अ इंसिडेंट रे ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। मीन्स जैसे वो आता है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, ये कहता है। और दूसरा रूल था कि वो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। लेकिन क्या ये मिल रही है? एक्चुअली नहीं, ये मीट नहीं कर रही है। तो अब क्या ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी? क्या ये रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी? नहीं। अब इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। क्या हो अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड कर दें और इन दोनों को इधर मिलाने की कोशिश की जाए? क्या की जाए? इन दोनों को यहाँ पे मिलाने की कोशिश। ये समवेयर दूर बनेगा और इमेज सेम साइड बन रही है। इस बार क्या हो रही है? इमेज सेम साइड बन रही है। मतलब इस बार इमेज की पोजीशन जो है वो बिहाइंड द मिरर है। क्या है? मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर। इसका नेचर कैसा है? इस बार इमेज वर्चुअल है और वर्चुअल के साथ हमेशा इमेज इरेक्ट होता है। और साइज़ कैसी है इमेज की? एनलार्ज्ड है। देखो आप इमेज कितना बड़ा है। अब आप यहाँ से रियल एंड वर्चुअल समझ सकते हो। रियल इमेज कब होता? जब ये दोनों रे ऑफ लाइट कहीं पे मिल जाती और इमेज यहाँ कहीं पे भी फॉर्म हो जाती, तो ये रियल होता, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही थी। लेकिन हम इधर क्या अज्यूम कर रहे थे कि हमने अगर ये इधर रे ऑफ लाइट पीछे जाती तो वो कहाँ पे मीट करती। ऐसे कॉन्सेप्ट को, या फिर जहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं कर रही बल्कि अपीयर टू बी मीट है, अपीयर टू मीट है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है बल्कि अपीयर टू मीट है।
इसे वर्चुअल इमेज बोला जाता है। और इमेज क्योंकि सीधी है, आप देख सकते हो सेम साइड है, सीधी है, इस बार इमेज इसके नीचे लाइन के नीचे नहीं है, तो इससे ऐसे इमेज को हम इरेक्ट बोलते हैं। आप दो बातें हमेशा याद रखेंगे, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है। किसी भी केस में इमेज रियल एंड इरेक्ट नहीं हो सकता, किसी भी केस में इमेज रियल एंड इरेक्ट हो ही नहीं सकता, या फिर वर्चुअल या इन्वर्टेड नहीं हो सकता। रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट। आई होप कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा। ओके गाइस, तो हमने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर से कैसे कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, कॉनकेव मिरर से क्या होता है। लेकिन अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि अरे हम कॉनकेव मिरर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। भाई आपने हमें 6 टाइप्स बता दिए, हाँ भैया ये करो ये बनेगा, लेकिन हम ये करें क्यों, लाइक वाई, हमें क्या फ़ायदा है। तो अब हम बताते हैं आपको फ़ायदे, क्योंकि बिना फ़ायदे जाने काम करने का मन नहीं होता। यस, तो ये जो है ये यूज होती हैं टॉर्च लाइट्स में, टॉर्च लाइट्स, सर्च लाइट्स या व्हीकल के हेडलाइट में। क्यों? क्योंकि हमेशा इससे पावरफुल और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, क्योंकि इसमें हमेशा पावरफुल एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है। ये डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यानी दांतों का डॉक्टर, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि वो टीथ की लार्ज इमेज देख सकें, हमारे टूथ की लार्ज इमेज उन्हें मिल सके, जिससे जब उन्हें टूथ को निकालना हो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि डेंटिस्ट को लार्ज इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना होगा। डेंटिस्ट को उस इंसान के टूथ के लार्ज इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे डेंटिस्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट को जो है वो पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाएगा, पी एंड एफ के बीच में रखा जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि पोल एंड फोकस के बीच में हमारी इमेज इतनी बड़ी हो गई थी, बुर्ज खलीफा जैसे इमेजेस मिले थे हमें, तो वहाँ सबसे अच्छी इमेज और सबसे एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी हमें। ओके, अभी मैं आपको कॉनकेव मिरर के कुछ और फ़ायदे बताता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें 5 में से 3 फ़ायदे ही याद रहते हैं, 2 हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है शेविंग मिरर के लिए। शेविंग मिरर जैसे हमारे पापा घर पे शेव करते हैं तो वो मिरर के सामने करते हैं ना, मिरर के सामने। अच्छा, मिरर का क्या यूज़ होता है, उस शेविंग के लिए मिरर का क्या यूज़ होता है, क्योंकि वो उन्हें एक लार्ज इमेज प्रोवाइड करती है ताकि वो अच्छे से शेव कर सकें। ठीक है, वो उन्हें क्या देती है, लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ओके, अब लार्ज कॉनकेव मिरर जो है वो सोलर लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज़ होती है, यानी सोलर लाइट को कॉन्सेंट्रेट कहाँ किया जाएगा, सोलर फर्नेंसेस में, सोलर फर्नेंसेस। सोलर लाइट को कॉन्सेंट्रेट करके क्या फ़ायदा, तो जब सारी सोलर लाइट, आपने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से खेला होगा, आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास से हम एक पेपर को जला देते हैं। वो कैसे होता है, तो जब सारे सोलर लाइट, सारे रेज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, वहाँ पे क्या होती है, हीट जनरेट होती है, और उस हीट की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। तो इस तरह से सोलर लाइट को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। अब आप ये पूछो कि सोलर लाइट को कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, वो सारे रे ऑफ लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है, और जब रे ऑफ लाइट एक जगह कन्वर्ज होंगे तो क्या होगा, हीट, और हीट होगी तो क्या होगा, फायर। इसीलिए इसे सोलर लाइट को कॉन्सेंट्रेट करके सोलर फर्नेंसेस में यूज़ किया जाता है। चलो, ये मैंने आपको चौथा फ़ायदा बता दिया। अब पांचवा और आखिरी फ़ायदा बताता हूँ। पांचवा और आखिरी फ़ायदा वो है कि कॉनकेव मिरर को ऑप्थेल्मोस्कोप में भी यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है, ऑप्थेल्मोस्कोप में। ये तो हुई कॉनकेव मिरर की अच्छाई। अब हम कॉनकेव मिरर की कुछ और बातों के बारे में बात करेंगे, जिन बातों को जानकर
आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि इसी बात की वजह से अब आपको कॉन्वेक्स मिरर का भी रे डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बुराई, है ना। ओके, तो ये देखिए, कॉनकेव मिरर कांट गिव अस पॉइंट साइज्ड, यानी कि पॉइंट के साइज का वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज। जब भी कॉनकेव मिरर हमें वर्चुअल और एरेक्ट इमेज देगा, आपने देखा कितनी बड़ी इमेज आई थी, ये हमें पॉइंट साइज इमेज नहीं दे सकता, और इसकी इसी गंदी आदत की वजह से हमें पढ़ना पड़ेगा अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।